दोस्तों आज का जो नक्शा हमारे पास ये है 34 फीट बाई 35 फीट का नक्शा है। इसमें जो है हमने 5 कमरों के साथ जो है सेट निकाल रखा है। इसमें लगभग किचन भी 5 है और टॉयलेट जो है वो 3 है, 3 की जगह 4 है। तो इसमें देखिए हमने सीढ़ी जो है यहाँ से सीढ़ी का जो पोर्शन है वो हमने मार्क कर रखा है। यहाँ पर जो पार्किंग और सीढ़ी वाला पार्ट है, सीढ़ी कुछ इस टाइप से सीढ़ी चढ़ेगी। ये सीढ़ी ज्यादा बढ़िया होता है घर के लिए, आरामदायक सीढ़ी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाकी जितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है ये सारे कॉलम हमने जो है इसमें लगा रखे हैं। अब आ जाते हैं इसकी आउटर आउटर जो दीवार है, उस आउटर आउटर दीवार को जो है हम कुछ हाइट में दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये बाहर बाहर की जो आउटर वॉल है इसको हम जो है ज्यादा हाइट करके दिखा देते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसकी जो हाइट मैं ले रहा हूँ लगभग 11 फीट के करीब करीब मैं इसकी हाइट ले रहा हूँ। देख सकते हैं ये सब जो आउटर आउटर वॉल है हमारे पास, ये कमरों का जो है दीवार है। ये भी जो है हमारे पास ये टॉयलेट की दीवार है, ये टॉयलेट प्लस किचन की दीवार है हमारे पास। ये हमारे पास जो है ये कमरे का दीवार है, इसको भी हम आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये हमारे पास टॉयलेट और किचन की दीवार है, इसको भी हम ऊपर तक कर लेते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो जीने वाला जो पार्ट है, इस दीवार में जो है जीने की सपोर्टिंग मिलेगी इसमें। इसके अलावा और भी जो है दीवार वो हम चढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ। देखिए दोस्तों अभी ये बाहर बाहर की होगी, बाकी इंटरनल जितनी भी दीवार है, इंटरनल दीवार भी हम इसको हाइट को दिखा देते हैं। ये भी हमारे पास जो है कमरे का है, ये भी कमरा और किचन के साथ है, इसकी भी हाइट हम ज्यादा दिखा देते हैं। ये हमारे पास किचन की दीवार है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है जगह है, ये टॉयलेट बाथरूम के लिए जगह है हमारे पास, इसको भी हम दिखा देते हैं ऊपर के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अधिकतर दीवारें हमने कर दी, थोड़ी बहुत ही बची है हमारे पास। ये इसकी भी दीवार हम चढ़ा देते हैं, ये भी कमरे का दीवार है। इसके अलावा ये भी हमारे पास जो है कमरे का दीवार है। और यहाँ पर जो हमारे पास किचन की एक छोटी सी दीवार है। तो दोस्तों इसमें देखिए अधिकतर दीवार जो है हमने ऊपर तक चढ़ा दी है। ये टॉयलेट की बची है हमारे पास, और बाकी जो फालतू जो लाइन है ये सारी चीजें हम इसमें हटा देते हैं। तो दोस्तों देखिए इस टाइप से हमारे पास जो है कुछ दीवारें आपको दिख रही है। तो इस टाइप से जो हमारे पास सारी दीवारें हमने ऊपर की तरफ चढ़ा दी। अब इसमें जैसे कि हमारे पास देखिए ये जो बेडरूम है, अब बेडरूम में जो हम खिड़की लगा देते हैं। खिड़की की जो हाइट रहेगी वो हम 7 फीट तक की हाइट लगाएंगे। अब यहाँ से हम लगभग 2 फीट के करीब करीब जगह छोड़ देंगे और 5 फीट के करीब करीब जो है इसकी चौड़ाई में हम ले लेंगे। और उसके बाद ये जो खिड़की रहेगी हमारे पास, खिड़की के लिए हम जगह यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है खिड़की लगेगी हमारे पास। खिड़की के अलावा यहाँ पर जो है हम छोटा सा जो है, यहाँ पर किचन है हमारे पास कॉर्नर में, तो यहाँ पर भी हम एक खिड़की दे देते हैं। यहाँ से भी लगभग हम 2 फीट के करीब करीब जगह ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारे पास एक खिड़की इस टाइप से लग जानी होगी। यहाँ पर हमारे पास टॉयलेट है और किचन है, तो इसमें भी जो है हम खिड़की वगैरह ले लेते हैं। और इसमें जो है टॉयलेट है तो टॉयलेट के लिए एक वेंटिलेटर हम दिखा देंगे इसमें। तो दोस्तों इस स्टेप से देखिए सबसे पहले तो हम टॉयलेट का दिखा देते हैं। देखिए टॉयलेट में इस टाइप से हमारे पास जो है इस टाइप से एक वेंटिलेटर लगेगी टॉयलेट में। और जो किचन है, किचन में एक खिड़की लगेगी हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर जो है किचन के लिए हम खिड़की देंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि टॉयलेट है। टॉयलेट में भी हम यहाँ पर एक वेंटिलेटर दिखा देते हैं। ये वेंटिलेटर भी लगभग 18 इंच बाई 18 इंच की वेंटिलेटर होगी। इसको 9 इधर दिखा देते हैं, 9 इधर दिखा देते हैं। और बाकी इसकी जो हाइट रहेगी, इसकी हाइट रहेगी लगभग 7 फीट की हाइट रहेगी। यहाँ से 7 फीट रहेगी। और यहाँ से जो है 18 इंच यहाँ से देंगे, इसकी भी हम 18 इंच यहाँ से देंगे। और ये जो जगह हमें मिलेगी वो यहाँ से जगह मिलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें भी हमने जो एक वेंटिलेटर लगा दी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक टॉयलेट है, इस टॉयलेट में भी एक वेंटिलेटर लगेगी।
तो इसमें भी हम एक वेल्डेटर दिखा देते हैं। यहाँ पर वेल्डेटर इस दीवार में लगनी होगी, यहाँ पर वेल्डेटर लगेगी। इसके अलावा हमारे पास एक कमरा है। तो जो कमरा है, कमरे में भी हम एक खिड़की लगा देते हैं। तो कमरे में जो खिड़की लगा देंगे हम 5 फीट के करीब करीब खिड़की लगा देंगे इसमें। अब यहाँ पर हमारे पास जो है डबल रोड का है, तो यहाँ पर हम खिड़की दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खिड़की देने में हमें। तो यहाँ पर भी जो हम 5 फीट बाई 4 फीट के करीब करीब खिड़की की साइज डालेंगे। और इसके अलावा हमारे पास ये तो बाहर बार की हो गई। अब आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला कमरा है हमारे पास, ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम में भी हम खिड़की लगा देते हैं। यहाँ से लगभग 3 फीट ले लेते हैं और यहाँ से हम इसकी हाइट जो है 7 फीट लेंगे। फिर यहाँ से जो 4 फीट की इसकी हाइट ले लेंगे। 4 के बाद यहाँ पर हम जो है यहाँ पर खिड़की दिखा सकते हैं। ये जो खिड़की किचन और जो है जो हमारे पास जो कमरा है, दोनों में रोशनी करेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो बीच में कमरा है, इसमें भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जो है कमरा और किचन दोनों में रोशनी करेगी, तो यहाँ पर भी हम एक खिड़की दिखा देते हैं। तो दोस्तों अधिकतर खिड़की हमने दिखा दी है। एक हमारे पास यहाँ पर भी जगह है, तो यहाँ पर भी हम खिड़की दिखा देते हैं। यहाँ पर भी हम लगभग 5 फीट के करीब करीब जो है दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जगह अच्छी खासी जगह है। इसकी हाइट हम 7 ले लेते हैं और ये जो है 4 फीट की हाइट रहेगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास अधिकतर खिड़की दरवाजे जो है हमने इसमें लगा दिया, क्योंकि किचन और कमरे वगैरह बहुत ज्यादा है, तो खिड़की दरवाजे बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं हमारे इसमें। यहाँ पर ये हो गई और जो है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो फालतू जितनी भी लाइनें, ये सारी फालतू लाइनें हम हटा देते हैं इसमें से देखिए सारी फालतू लाइनें हमने हटा दी। अब जो है हम इसमें दरवाजे, पहले दरवाजे लगा देते हैं, उसके बाद जो हम इसमें खिड़की लगाते हैं। अब दरवाजे के लिए क्या करना होगा कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो दरवाजा आएगा, देखिए ये जो कमरे के लिए जो दरवाजा आएगा, हम इसको जो है नीचे से 7 फीट की हाइट करेंगे। तो नीचे से हम इसको 7 फीट की हाइट मार्क करेंगे। ये 7 फीट का लेवल आ गया हमारे पास। अब इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है दरवाजे के लिए जगह हो गई। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी जगह है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी हम 7 फीट की जो जगह हाइट है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ से कुछ 7 फीट की हाइट हमारे पास इस टाइप से रहेगी। इस दीवार को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास एक दरवाजा लग जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास जो है दरवाजा लगने का जगह हम दे देते हैं। देखिए यहाँ से हम जो है यहाँ से भी 7 फीट की हाइट ले लेते हैं। तो ये जो 7 फीट की हाइट यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ पर भी इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास कमरे के लिए दरवाजा लग जाएगा। एक हमारे पास इधर है, तो ये इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने पॉइंट दे दिया और उसके बाद जो हमने इसकी हाइट 7 फीट ये ले ली और इस दीवार को हम आगे तक बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों देखिए पीछे के जो कमरे हैं उसमें जो खिड़की दरवाजे सारे साइज हमने दे रखी है। अब आ जाते हैं हमारे पास ये जो फ्रंट वाला जो कमरा है, इसकी भी साइज हम दे देते हैं। जो दरवाजा है, दरवाजे की साइज हम रख लेते हैं। तो यहाँ से 4.5 इंच की साइज लेंगे हम और यहाँ से हम लेंगे 7 फीट की हाइट। और इसकी जो दरवाजे हैं वो दरवाजा जो है यहाँ पर लगेगा हमारे पास। ये दोस्तों कमरे के लिए दरवाजा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टॉयलेट बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम की जो हाइट रहेगी ये भी 7 फीट की हाइट रहेगी। चौड़ाई तो इसकी रहेगी 2.5 फीट की। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम दीवार ले लेंगे कुछ, यहाँ से दीवार हो गई। यहाँ पर हमारे पास जो है दरवाजे लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो टॉयलेट है इसकी भी हाइट हम 7 फीट तक का दिखा देते हैं। देखिए ये भी हाइट हमारे पास 7 फीट तक की हो गई। अब इस दीवार को हम आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये बढ़ गई हमारे पास आगे तक। इसके अलावा दोस्तों ये कमरे से देखिए, कमरे से जो हमारे पास टॉयलेट है इसकी भी हाइट हम 7 फीट तक का ले लेते हैं। देखिए ये हमने 7 फीट तक की हाइट ले ली। अब इसको भी हम आगे तक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास दरवाजा लग जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक इस कमरे के साथ जो टॉयलेट है इसकी भी हम हाइट ले लेते हैं 7 फीट। तो यहाँ से हमने देखिए 7 फीट की हाइट ले ली है। इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया है।
किचन है, किचन की काउंटर हम दिखा देते हैं। किचन की जो काउंटर रहेगी हमारे पास ये 2 फीट की रहेगी। तो किचन की जो काउंटर है, देखिए हम इस टाइप से किचन की काउंटर दिखा देते हैं। किचन की जो हम हाइट रखेंगे, हाइट हम रखेंगे इसको लगभग 30 इंच के करीब करीब हाइट रख देंगे किचन की। और इसके अलावा देखिए हमारे पास एक किचन जो यहाँ पर बनना होगा इस कमरे में, तो इसको भी हम जो है लगभग 2 फीट के करीब करीब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। और अब जो है इसको हम 30 इंच के करीब करीब हम इसको चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर किचन की स्लैब आ जाएगी। अब पीछे जो हमारे पास कमरे हैं, इस कमरों में भी जो किचन का जो स्लैब है हम इसको भी 30 इंच यहाँ पर ले लेते हैं। इसको भी हम ले लेते हैं 30 इंच। ये जो कमरा है इसको भी हम 30 इंच ले लेते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो हमारे पास किचन का जो स्लैब है, किचन का स्लैब आ गया। अब ये जो लाइन है फालतू लाइन, इसमें से हम हटा देते हैं। अब दोस्तों इसमें हम जो है खिड़की लगा देते हैं सबसे पहले। अब देखिए ये किचन की खिड़की है, तो किचन की खिड़की यहाँ कुछ जो इस टाइप से दिखेगी। उसके बाद ये जो वेंटिलेटर है हमारे पास, इस वेंटिलेटर को हम यहाँ से जो है दूसरी टॉयलेट में भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास और भी वेंटिलेटर है, तो इसको हम जो वेंटिलेटर को दिखा देते हैं। अब देखिए ये वेंटिलेटर की जो साइज रहेगी ये 18 इंच बाई 18 इंच की साइज रहेगी वेंटिलेटर की। एक वेंटिलेटर हमारे पास यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर एक खिड़की लगाना है, तो यहाँ से जो है इस खिड़की को जो है हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब ये जो खिड़की है, खिड़की को थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट कर लेते हैं। देखिए कुछ स्टेप से जो हमारे पास जो है खिड़की लग जाएगी। इस टाइप से इस खिड़की को यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है इस कमरे के लिए जो है खिड़की लगा दी। बाकी ये टॉयलेट के लिए जो वेंटिलेटर है ये सारी चीज लगा दी। अब इसमें जो हम दरवाजे जल्दी से लगा देते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये एक दरवाजा हमने यहाँ पर लगा ही रखा है पहले से, एक इधर की तरफ खुलेगी और ये वाला जो है इधर की तरफ खुलेगा। अब इसमें जो दोस्तों खिड़कियां भी मार्क कर देते हैं हम। अब देखिए एक खिड़की तो इस कमरे के लिए आएगी और दूसरा जो खिड़की हमारे पास इस यहाँ के लिए आएगा। अब ये जो हम खिड़की डाल रहे हैं ये जो है किचन और कमरा दोनों के लिए काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें एक डोर लगाना है इस कमरे के लिए। तो इस कमरे की डोर के लिए जो है हम ये जो हमारे पास डोर है इसको हम ले लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक बेडरूम हमें और मतलब बेडरूम में जो है विंडो लगानी होगी। तो इस विंडो को हम यहाँ से उठा लेते हैं। इस विंडो को जो हमें यहाँ पर लगाना है, तो इस विंडो को लगाने के लिए जो है हम यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं। अब इस विंडो को हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो दोस्तों इस कमरे के लिए हमारे पास जो है दरवाजा और खिड़की दोनों चीजें आ चुकी है। अब दोस्तों हमें जो है ये जो कमरा देख रहे हैं आप, इस कमरे के लिए हमें डोर लगानी है। तो इस कमरे की डोर के लिए हम यहाँ पर डोर लगा देते हैं। दोस्तों इस कमरे के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ डोर स्टेप से रहेगी। और इसके अलावा हमारे पास ये जो टॉयलेट बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम में भी हम दरवाजा दिखा देते हैं। देखिए हमने एक दरवाजा तो यहाँ पर टॉयलेट में दिखा ही रखा था। बाकी जो टॉयलेट्स वगैरह हमारे पास है इस पे भी हम दरवाजे वगैरह दिखा देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक टॉयलेट है, इसमें लगा देते हैं। फिर यहाँ पर एक टॉयलेट है हमारे पास, इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने दरवाजे लगा दिए, सारे टॉयलेट में हमने दरवाजे लगा दिए। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है हमारे पास। दरवाजा खिड़की ये सारी चीजें हमने इसमें लगा दी, इस कमरे में भी हमने लगा दी है, इस कमरे में भी लगा दी, किचन के लिए लगा दी। तो ठीक है दोस्तों, इसमें जो है अब हम इसमें डबल बेड ये सारी चीजें रख देते हैं, कुछ फर्नीचर वगैरह इसमें रख देते हैं। इसमें जो है हमने बेड वगैरह ये सारी चीज दिखा रखी है। देखिए अब जो है बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। अगर हमारे पास गैलरी है तो हम इस टाइप से जो है गैलरी वगैरह ये सारी चीजें शो कर सकते हैं इस टाइप से। अगर दो साइड की रोड है तो इस टाइप से हम गैलरी दे सकते हैं दोनों साइड से। अगर सिंगल है तो कोई बात नहीं, तो ये वाला जो आपका रैंप है इसको बंद कर देना। यहाँ से जो दरवाजा लगा दे वो ईंटों की चिनाई करवा देना। अब देखिए हम अंदर अंदर की जो भी साइज वगैरह ये सारी साइजें हम दे देते हैं। इसकी जो साइज हमारे पास कमरे की ये है 10.5 फीट बाई 12 फीट की साइज है। तो इसको हम लिख देते हैं 10.5 इंटू 12। तो दोस्तों 10.5 बाई 12 की हमारे पास ये साइज हो गई है।
उसके अलावा ये जो कमरा है इसमें भी देख लेते हैं, इसमें हमारे पास साइज कितनी है। इसमें भी हमारे पास 10.5 फीट है ऐसे में, और ऐसे में देख लेते हैं कितना है हमारे पास। ये भी है 10.5 फीट बाई 12 फीट की साइज है। तो इसको भी जो है हम 10.5 फीट बाई 12 फीट का जो है इसको दिखा देते हैं। दोनों कमरों की साइज लगभग सेम है। अब आ जाते हैं ये थर्ड जो कमरा है, ये जो रूम नंबर 3 है, इसको देख लेते हैं। इसकी साइज है 10 फीट 9 इंच बाई 12 फीट का है। तो इसकी हम साइज दे देते हैं 10 9 बाई 12। तो ये दोस्तों ये इसकी साइज हो गई। बाकी ये जो किचन है दोस्तों, किचन जो है 2 फीट की सिर्फ एक काउंटर रहेगी हमारे पास, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से किचन रहेगी हमारे पास। तीनों कमरों का यही है, इस कमरे के साथ भी ऐसे ही रहना है और इस कमरे में भी यही होना होगा। मतलब ये जो हमारे पास 10 बाई 10.5 बाई 12 है, इसमें जो है किचन के साथ ही है। इसके अलावा दोस्तों ये जो गैलरी है हमारे पास, गैलरी की जो साइज है हमारे पास लगभग 4 फीट के करीब करीब हमारे पास ये गैलरी है। तो इसको हम जो है 4 फीट इसमें लिख देते हैं। 4 फीट की ये हमारे पास गैलरी की साइज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये और जो दो कमरे हैं इसकी साइज भी हम देख लेते हैं कितनी है। अब जैसे कि ये वाला जो बेडरूम है इसकी साइज है हमारे पास 10 फीट बाई 10.5 फीट का कमरा है। तो इसको हम लिख देते हैं 10 फीट इंटू 10.5 फीट। तो दोस्तों इसको इसका जो साइज है ये भी हमने लिख दिया, 10 बाई 10.5 की साइज है। इसके अलावा ये जो कमरा है इसकी साइज भी हम देख लेते हैं कितनी है। ये हमारे पास 10.5 फीट है। ये 10.5 फीट बाई 10.5 फीट का कमरा है। तो 10.5 बाई 10.5 का ये हमारे पास कमरे की साइज हो गई है। इसके अलावा दोस्तों ये जो टॉयलेट है हमारे पास, टॉयलेट की साइज देख लेते हैं कितनी है हमारे पास। 4 फीट बाई 6 फीट की साइज है टॉयलेट की। तो इसको जो हम 4 बाई 6 की साइज दिखा देते हैं। देखिए 4 बाई 6 की साइज है। इसके अलावा ये इस कमरे के साथ जो टॉयलेट अटैच है इसकी भी साइज हम देख लेते हैं कितनी है। इसकी भी साइज हमारे पास 4 फीट बाई 6 फीट की है। तो इसकी भी सेम ही साइज है 4 बाई 6। तो इसको भी हम दर्शा देते हैं यहाँ पर 4 बाई 6 की साइज है। इसके अलावा ये हमारे पास दो टॉयलेट और है, जो कि ये जो पीछे जो 3 कमरे इनके लिए ये टॉयलेट है। तो इनकी भी साइज लगभग 4 फीट बाई 6 फीट की, मतलब सारे टॉयलेट की लगभग साइज जो 4 बाई 6 की करीब करीब साइज है। तो इसकी भी साइज हो गई टॉयलेट की, और इसकी भी साइज होगी हमारे पास 4 फीट बाई 6 फीट की। और जो बेसन वाला जो एरिया है इसको हम देख लेते हैं कितना है इसकी चौड़ाई। तो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों हमारे पास लगभग 2.5 फीट के करीब करीब इसकी चौड़ाई है। तो इसको हम जो है 2.5 फीट की चौड़ाई हम इसकी दिखा देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये जो पोर्च है, पोर्च की जो चौड़ाई है, पोर्च की चौड़ाई देख लेते हैं हमारे पास कितनी है। तो पोर्च की जो चौड़ाई है वो हमारे पास 7 फीट की चौड़ाई है पोर्च की। तो इसको जो हम 7 फीट का जो है विड्थ हो गया ये हमारे पास गैलरी की, 7 फीट के करीब करीब विड्थ हो गया हमारे पास गैलरी की। तो ये चीज हमने दिखा दी। और जो हमारे पास सीढ़ी है, सीढ़ी की जो चौड़ाई है 3.25 फीट है, और जो ट्रे राइजर है वो 7 इंच और 10 इंच का है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है बहुत ही बढ़िया सा सेट है 34 बाई 35 फीट का। इसको आप जो है रेंट के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें जो है सिंगल रेंट वाले रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परिवार रहना चाहे तो सामने का 2 पोर्शन है, इसमें परिवार भी रह सकता है। इसमें जो है किचन के साथ किचन और जो है टॉयलेट अटैच है कमरों के साथ, और पीछे जो दोनों तीनों जो है सिंगल सिंगल बेडरूम उसके साथ किचन अटैच है। लेकिन इनकी जो टॉयलेट बाथरूम है वो इधर हमने दे रखा है अलग सा। तो ठीक है दोस्तों, ये नक्शा आपको कैसा लगा ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।